नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के सैलरी के बारे में, और आपको आज लिख करके बताएंगे। ठीक है, ऑलरेडी इरेज कर जो दिया है, यहाँ पे लिखते हैं हम जीडीएस। इसका मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक, और इनका सर्विस गांव के एरिया में रहता है, ग्रामीण एरिया में। और इसको जो है ना 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है बीपीएम, दूसरा होता है एबीपीएम, तीसरा होता है डाक सेवक। ठीक है, इनको लेवल 1 पे रखा जाता है और लेवल 2 पे रखा जाता है। लेवल 1 और लेवल 2, इनको भी लेवल 1 में रखा जाता है और लेवल 2 में भी रखा जाता है, और इनको भी लेवल 1 में रखते हैं, फिर लेवल 2 में रखते हैं। अब जो है लेवल 1 का जो सैलरी होता है, बीपीएम की बात कर लेते हैं। लेवल 1 वाला को कितना मिलता है? 12,000 रुपया मिलता है। ठीक है, और इनको 4 घंटा का ड्यूटी होता है, 4 आवर्स का ड्यूटी करना पड़ता है, तब 12,000 इनका बेसिक टीआरसीए होता है। टीआरसीए इसका मतलब होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। लिख करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और बीपीएम को ओएमए मिलता है, ठीक है, जो कि हाईएस्ट 500 रुपीज़ मिलता है, जिसका ऑफिस स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ऑफिस वाले को क्या मिलता है? 500 रुपया मिलता है, और 250 रुपया मिलता है नॉन स्टैंडर्ड वाले को। मतलब जिसके ऑफिस में फैन पंखा ये सब नहीं है, टेबल चेयर नहीं है, तो वो नॉन स्टैंडर्ड ऑफिस माना जाता है। तो उसके बाद इसको रेज कर देते हैं। तो उसके बाद मिलता है इनको डीए, डियरनेस अलाउंस। थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। ठीक, कैपिटल में लिखने में अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। ठीक है, ये महंगाई भत्ता होता है, मतलब देश में जो महंगाई चलता है उसके हिसाब से दिया जाता है। तो अभी करेंटली में 53% मिल रहा है। इसको इरेज करते हैं। अभी करंट में जो है 53% डीए है। ठीक, तो ये लेवल 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। तो अब हम सैलरी निकालते। ठीक है, टोटल सैलरी निकाल रहे हैं। 12,000 बेसिक सैलरी होता है। ठीक है, उसके बाद प्लस कर देते हैं, प्लस 500 ये ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है। तो ये कितना हो गया आपका? 12,500 रुपया। लेकिन अभी डीए भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डीए निकालने के लिए बेसिक सैलरी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे 53% डीए है, अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 हट गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए बढ़ती 36 और हमारे 60 कितना हुआ? 6,360 रुपया हमारा क्या निकल के आया? डीए निकल के आया है 6,360 रुपया। अब टोटल सैलरी निकालते हैं, बीपीएम का टोटल सैलरी। ठीक है, 12,000 प्लस 500 प्लस
6,360 6,360 रुपीज़ कितना हुआ। तो यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं 6860 रुपया, यानी कि 18,060 रुपया हो गया है। ठीक है, इसको रेज मारते हैं। ये 12,618 18,860 रुपया निकल के आया है बीपीएम का फर्स्ट जो लेवल 1 में रहता है उनका। फिर उसमें क्या होता है, डिडक्शन होता है। जैसे SDBS सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम में 300 रुपया डिडक्शन होता है और 300 रुपया डिपार्टमेंट भी देता है। ये दोनों रुपया ऐड हो जाता है, 600 रुपीज़ आपके प्राण कार्ड में ऐड हो जाता है। मतलब जो NPS बोलते हैं, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम जो है NPS लाइट होता है एक GDS के लिए, उसमें ऐड हो जाता है। तो उसको छोड़ो, हटाओ। उसके बाद 50 रुपया जो है आपका डिडक्शन हो जाता है EDGIS में, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जनरल इंश्योरेंस स्कीम में। उसके बाद 130 रुपया डिडक्शन हो जाता है आपका टैक्स में, और 30 रुपया आपका डिडक्शन हो जाता है क्या चीज़ के लिए, यूनियन के लिए। जैसे हम NUGDS में है, वो 30 रुपया काटता है, नेशनल यूनियन GDS। तो टोटल डिडक्शन कितना हो गया हमारा? टोटल डिडक्शन हुआ है 300 प्लस 50 रुपया प्लस 130 रुपया प्लस 30 रुपया, तो कितना हो गया 430, 480 और 510 रुपया हमारा टोटल डिडक्शन हुआ। तो वहाँ पे हमको कितना मिल रहा था टोटल सैलरी? 18,860 रुपया। 18,860 में अगर 510 का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5, ठीक है, 3, 18,350 रुपया हमारा बनेगा फर्स्ट सैलरी GDS का, जो लेवल 1 में रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ आपको बता दिए। और उसी तरह उसका भी डिडक्शन होता है। तो टोटल डिडक्शन लेवल 2 में भी सेम तरह का ही होता है। लेवल 2 में, लेवल 2 का जो BPM होता है सेम तरह का ही डिडक्शन होता है। तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन कितना हुआ था? 510 टोटल डिडक्शन 510 रुपया हुआ था। अब टोटल सैलरी इनका निकालते हैं। लेवल 2 के BPM को 14,500 रुपया मिलता है। ठीक है, तो ये है TRC है। उसके बाद अभी भी 53% DA है, और उसके बाद 500 रुपया ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। तो ये तीनों ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा DA। 14,500 का 53% DA कितना निकल के आता है? ठीक है, 5 तिया 15, 14 तिया 42, 1 43, ठीक है, 25 25, 14 पंचे 70, 2 72। तो 5, 8, 6, 7। तो हमारा टोटल DA कितना निकल के आ रहा है? 7,685 रुपया DA निकल के आ रहा है, 7,685 रुपया। और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस कितना है? 500 रुपया स्टैंडर्ड ऑफिस। और हमारा जो TRCA है, क्योंकि GDS तो परमानेंट जॉब है नहीं, इसीलिए उनको बेसिक सैलरी नहीं मिलता है, तो बेसिक TRCA मिलता है। तो 14,500 इनका ड्यूटी 5 आवर्स का ड्यूटी होता है टोटल, तब जा कर के 14,500 मिलता है। तो अभी टोटल सैलरी निकालते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी। ठीक है, तो 14,500 प्लस
500 प्लस DA कितना निकला था 7,685। अब इसमें जोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया है 15,000, 15 7 22,000, 22,685 रुपया हमारा टोटल सैलरी हुआ है। और डिडक्शन कितना हो रहा था 510 रुपया था ना, टोटल डिडक्शन 510 रुपये, क्योंकि डिडक्शन सेम ही होता है। तो ग्रॉस सैलरी हमारा हो रहा है 22,685 माइनस 510, 5 को घटाएंगे 5 आएगा। उसके बाद 8 में से 1 घटाएंगे 7 आएगा। उसके बाद 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा। उसके बाद 22,000। तो हमारा टोटल सैलरी कितना आ रहा है 22,175 रुपया आ रहा है, जो लेवल 2 में काम करता है एज ए GDS BPM। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल सैलरी निकाल कर दिखाए हैं। और एक चीज़ और समझा देते हैं, देखिए ABPM इक्वल टू डाक सेवक, ठीक है। इनको भी 10,000 TRCA दिया जाता है और इनको भी 10,000 ही TRCA दिया जाता है। इनको भी 53% DA है, इनको भी 53% DA है, ठीक है। और इनको कोई भी ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस नहीं मिलता है, और इनको भी ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस नहीं मिलता है। तो टोटल यही दोनों मिलता है। और थोड़ा बहुत ये जो स्टेशनरी चार्ज 25-30 रुपया मिल जाता है, साइकिल अलाउंस ईयर का मिल जाता है, वही 180 रुपया के आसपास। वो हर सैलरी में नहीं दिया जाता है, सैलरी के साथ नहीं दिया जाता है। तो अभी सैलरी निकालते हैं, सैलरी निकाल रहे हैं, देखिए। और इनका भी डिडक्शन 510 रुपया ही होता है, ठीक है, टोटल डिडक्शन। तो सैलरी निकाल रहे हैं 10,000, ये आपका हो गया है बेसिक सैलरी प्लस 53% DA। तो अभी फ़िलहाल निकालते हम DA निकाल लेते। 10,000 का 53% DA कितना निकल के आएगा, 0 कट गया, इक्वल्स टू 5,300 रुपीज़ निकल कर आ रहा है। तो टोटल सैलरी निकलते ग्रॉस सैलरी, ये आपका हो गया है 10,000 प्लस 5300 प्लस 25 रुपये स्टेशनरी चार्ज का रख लेते हैं। तो कितना हो गया 15,325 रुपया। और इसमें से क्या होता है डिडक्शन होता है 510 रुपया का डिडक्शन होगा, क्योंकि ये सब SDBS EDGIS यूनियन टैक्स ये सब कट जाता है। तो 5 2 में से घटाएंगे 1, उसके बाद 13 में से 5 घटाएंगे 8 आएगा, 14,815 रुपया हमारा ग्रॉस सैलरी होगा, जो GDS लेवल 1 पे काम करता है। उसी तरह जो GDS लेवल 2 में है, लेवल 2 वाला GDS BPM है, ABPM है, उनको भी 12,000 मिलता है और इसको भी 12,000 ही मिलता है, और प्लस DA मिलता है, इसको भी प्लस DA मिलता है। उसके बाद और कुछ मिलता ही नहीं, ठीक है। हाँ, अगर लेवल 2 का ABPM है, अगर वो ट्रांसफ़र लेके चला जाता है, क्या चीज़ के लिए, पहले एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं। लेवल 2 का ABPM अगर वो ट्रांसफ़र लेता है लेवल 1 का BPM में, तो जाके इसको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा, इसको नहीं मिलता, OMA नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये तो लेटर डिलीवरी करने का काम होता है ना, पोस्टमैन की तरह काम करता है, और ये ऑफिशियल पोस्टल असिस्टेंट की तरह सब पोस्ट मास्टर की तरह काम करता है।
तो इनको 12,000 मिला और 53% DA है। इसको कैंसिल मारो, 0 बढ़ती है 36, ठीक है। उसके बाद फिर 0, 12 पंचे 60, 0 6 3 6। ये रुपया निकल कर आ रहा है DA, ठीक है। DA कितना निकल कर आ रहा है? 6,360 रुपया। और इनको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता ही नहीं है। तो डिडक्शन, टोटल डिडक्शन कितना है? 510 रुपीज़, ठीक है। तो अभी हम ग्रॉस सैलरी देखते हैं। तो क्या हुआ? 12,000 प्लस 6,300 कितने था? 6,360 रुपया था। और स्टेशनरी चार्ज वही तो 25 रुपया मिलता है, छोटा था। तो हमारा टोटल कितना निकल कर आ रहा है? 18,360 रुपया। और डिडक्शन हो रहा है 510 रुपया। तो टोटल निकल के कितना आ रहा है? 0। 6 में से गया 5, 13 में से 5 किया 8, 17। ये कितना निकल कर आ रहा है? 17,850 रुपया निकल के आ रहा है। क्या चीज़? सैलरी। किसका? GDS ABPM का लेवल 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल सैलरी आपको निकाल करके दिखाए हैं और पूरा अच्छा तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह से अच्छा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब लिख देते, सब्सक्राइब, थोड़ा सा और लिख देते हैं, थैंक यू। ओके, चलिए, गुड नाइट।